बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर है समवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन हर प्रकार से संघर्ष करते हुए ज्ञान को आधार बनाते हुए अपनी आत्मा के कल्याण हेतु हर प्रकार से चिंतित होते हुए निरंतर सत भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में भाई और बहनों, आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर पूज्य गुरुदेव भगवान की ये असीम कृपा है, रजा है, मेहर है और इस रजा को हमने इसी प्रकार से परमेश्वर के चरणों में लगे रहकर बनाए रखना है। इसी रजा से आप और हमारा आत्म कल्याण होगा। भाई और बहनों, कुछ ही दिनों बाद में 8 सितंबर का वो पावन दिन, वो पवित्र दिन आ रहा है, जिस शुभ दिन का इंतजार आप और हम सभी परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को हर साल रहता है, क्योंकि उस पवित्र दिन 8 सितंबर के दिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि के मालिक कबीर देव कबीर साहेब कबीर अग्नि अपने निज लोक सतलोक से चलकर गति करके सह शरीर भारत देश की पावन भूमि पवित्र भूमि गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में प्रकट हुए। पूरे जगत के कल्याण के लिए वो जगत गुरु प्रकट हुए। भाई और बहनों, जब तक कोई महापुरुष पृथ्वी पर रहता है उस समय उस महापुरुष को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये काललोक का विधान है। यहाँ
मरने के बाद ही पूजा शुरू होती है। अपने माता पिता को भी लोग जीते जी ठंडा पानी नहीं देते, टाइम पर खाना नहीं देते, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं देते, और उसी माता पिता के मरने के बाद में उनको गंगा जी में स्नान के लिए ले जाएंगे, उनके नाम पर भंडारे करेंगे। उसको बेचारे को टाइम पर भंडारा नहीं मिलता था, लेकिन मरने के बाद उसके नाम पर भंडारे होंगे। उस बेचारे को पहनने को अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे, लेकिन उसके मरने के बाद में जो क्रियाकर्म करवाने के लिए, कर्म कांड करवाने के लिए जो गुरुजन आते हैं, उनको हम बढ़िया बढ़िया कपड़े दान में देते हैं। जीते जी कभी उन्हें प्यार प्रेम से नहीं बोलते, और मरने के बाद उनकी बढ़िया सी फोटो निकलवा कर, शीशे में जड़वा कर, उस पर हार चढ़ाकर और घर में रखेंगे। रोजाना उनके दर्शन करेंगे और हर साल फिर उनके श्राद्ध निकाले जाएंगे, उनकी पूजा की जाएगी। तो इस गंदे लोक का भाई और बहनों ये गंदा सिस्टम है। इसलिए वर्तमान में ज्यादातर आत्माएं परमेश्वर रामपाल जी को नहीं पहचान पा रही है, ना ही पहचान पाएंगी, क्योंकि यहां लोग छोटे मोटे देवी देवताओं की पहचान नहीं कर पाते। रामकृष्ण जैसे अवतारों की लोग पहचान नहीं कर पाए, तो परमेश्वर रामपाल जी तो अवतारों के अवतार हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं, सबको रचने वाले, सबको उत्पन्न करने वाले हैं। इनको पहचानना तो भाई और बहनों अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। लेकिन ऐसे में ये परम सौभाग्य अब और हम चंद आत्माओं को मिला कि हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर के रूप में पहचान की है, और उनके द्वारा आत्म कल्याण के लिए पूरे विश्व को जो शास्त्र अनुकूल शत भक्ति दी जा रही है, उस भक्ति को प्राप्त करके आप और हम वो फायदा उठा रहे हैं जिस फायदे के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी लाइन में हैं, कतार में हैं। उनका भी अभी समय नहीं आया। तो 8 सितंबर के दिन वह परम शक्ति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर इस भारत देश की धरा पर प्रकट हुए। तो वो दिन पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व की मानव जाति के लिए एक पवित्र दिन है, और आने वाले समय में इस दिन को पूरी दुनिया मनाया करेगी, बड़ी धूमधाम से मनाया करेगी, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया करेगी। और इस दिन को मनाने की जो प्रेरणा है वो भी भाई और बहनों साध संगति से ही शुरू हुई है। सबसे पहले 2018 से ये 8 सितंबर का पवित्र दिन सतगुरु प्रकट दिवस के नाम से सर्वप्रथम सत्सेवक भाई बहनों ने मनाना शुरू किया। उसके अगले साल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने भी 8 सितंबर का दिन मनाना शुरू कर दिया, लेकिन गुरुदेव का जन्मदिन मानकर 8 सितंबर को मनाना तो शुरू किया आश्रम वालों ने, लेकिन गुरुदेव का जन्मदिन मानकर। एक और बहुत बड़ी गलती कर बैठे ये लोग, स्वयंभू परमेश्वर का जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो भाई और बहनों, ये दुनिया समझे ना समझे, हमारे खुद के भाई बहन समझे ना समझे, लेकिन जिनकी समझ में आ गई उन्होंने फिर आगे की ओर बढ़ना होता है। तो 8 सितंबर के दिन सभी भगत भाई बहन जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, देश विदेश में हैं, सभी भाई बहन अपने अपने घर पर ही प्रतिदिन की तरह परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को गीता जी अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग लगाएं, और बड़ी भोग की आरती के साथ में पूरा परिवार मिलकर, यदि सभी उपदेशी हैं तो, नहीं उपदेशी हैं तो भी भाई और बहनों आप कोशिश करो, प्रयास करो, चाहे आपका परिवार में कितना ही संघर्ष क्यों ना है, कितना ही विरोध क्यों ना है, क्योंकि ये जो विरोध है, जो संघर्ष है, ये एक बुखार की तरह है। और परमात्मा कहते हैं यदि बुखार को ठीक करना है, राहत प्राप्त करनी है, तो कड़वी दवा खानी पड़ेगी, कुनीन खानी पड़ेगी। तो चाहे आपका कितना ही विरोध क्यों ना है, ये विरोध तो भाई और बहनों अंतिम श्वास तक रहेगा, चलता रहेगा। ये काल का लोक है, यहाँ पूर्णतया शांति नहीं हो सकती, सभी लोग एक मत में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये ज्योति निरंजन का लोक है।
यहां पर समानता कभी नहीं हो सकती, यहां पर तो हर वस्तु में विषमता है, विषमता। तो 8 सितंबर के दिन सभी भाई बहनों ने कोशिश करनी है अपने अपने घर पर परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस मनाना है। और इस दिन हमने कोई भी आडंबर, पाखंड या मनमाना आचरण भूल कर भी नहीं करना है। जिस प्रकार जगत में होता है, जगत में किसी देवी देवता की जयंती होती है या अन्य कोई प्रोग्राम होता है तो किस प्रकार से लोग तड़क भड़क वाले कपड़े पहनेंगे, गाने बजाने का इंतजाम करेंगे, दुनिया भर का डेकोरेशन कर देंगे। तो ये सब कुछ हमने नहीं करना है। परमेश्वर रामपाल जी का मार्ग सहज मार्ग है, आत्मा से परमात्मा का संबंध है। परमेश्वर हमें अंदर से देखते हैं, परमेश्वर हमारे भाव देखते हैं, हमारी श्रद्धा देखते हैं, हमारा समर्पण और लगन देखते हैं। तो जिनके घरों में संघर्ष है उनको भी चाहिए कि वो परमेश्वर जी को अवश्य भोग लगाएं। संघर्ष अपनी जगह है और भक्ति अपनी जगह है। हमने संघर्ष में ही भक्ति करनी है और जो आत्मा संघर्ष में भक्ति करेगी वही एक दिन सफल होगी। तो जैसा भी आपके घर में परमात्मा ने आपके संस्कारवश या वर्तमान में आप जैसी भी मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा ने जैसी भी आपकी व्यवस्था की हुई है उस आधार से आप परमेश्वर को भोग लगाएं। जरूरी नहीं है कि आप जी 20 प्रकार की मिठाई बनाओ, 36 प्रकार के पकवान बनाओ। दोनों ही बातें हैं भाई और बहनों। परमात्मा भोग की आरती के समय 36 प्रकार के व्यंजनों का जिक्र करते हुए फिर लास्ट में कहते हैं, एता भोग भुगावे कोई और परमात्म को चढ़े रसोई, कि इतने प्रकार के भोग जो उसमें नाम लिखे हैं, दही बड़े, लाड़ कचौरी, खीर खुरमे, बहुत सारी चीजें। एता भोग भुगावे कोई परमात्म का चढ़े रसोई, यानी इतने प्रकार के भोग जब हम लगाएंगे तो समझो उस परमात्मा को रसोई चढ़ गई है, यानी परमेश्वर को भोग लग गया है। ये भाई और बहनों उनके लिए हैं जिनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए। आप अकेले नहीं कर सकते तो 10 भाई मिलकर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं उस 8 सितंबर के दिन इतने प्रकार के व्यंजनों का यदि आप अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगा सकते हैं तो लगाइए, ये विधान है। इससे परमात्मा प्रसन्न होंगे कि देखो मेरे बच्चों ने लाख संघर्ष के बावजूद, दुनिया के इतने ताने सहने के बावजूद और गुरु रूप में आए हुए अपने परमेश्वर को पहचान लिया है और ये जान लिया है कि भोग तो भगवान को लगता है, भोग देवताओं को नहीं लगता, भोग जो मर चुके हैं उन पूर्वजों को नहीं लगता, भोग इंसान को नहीं लगता। लेकिन इंसान रूप में जब परमेश्वर धरती पर प्रकट होते हैं और आत्माएं जब उनकी पहचान कर लेती हैं और जब उन्हें भोग लगता है तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस सृष्टि में परमेश्वर रामपाल जी के अलावा कोई अन्य शक्ति, महाशक्ति, देव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई भी भोग लगवाने के अधिकारी नहीं है। ये बातें भाइयों और बहनों केवल परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आ चुकी आत्माओं को ही समझ में आएगी, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो बाकी लोगों के कमेंट्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और ना ही आप उनका रिप्लाई करें, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के सत्संग सुनकर नहीं समझ सकता वो हमारे कमेंट से कभी नहीं समझेगा। इससे हमारे समाज से और समय बर्बाद होगा। और दूसरी तरफ भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। जिन भाई बहनों की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है और आर्थिक स्थिति ठीक होती है परमेश्वर की मर्यादा में रहकर भक्ति करने से, अपनी चूक चाकरी समाप्त करने से, अपने भाव परमात्मा में प्रकट करने से, फिर परमेश्वर धीरे धीरे उस आत्मा पर भी दया करते हैं। लेकिन अभी नहीं हो रही है, आप भक्ति पर भी लगे हैं, आप प्रयास भी कर रहे हैं, तो थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन परमात्मा अन्य बच्चों की तरह आप जी के ऊपर भी दया बख्शेंगे। तो फिलहाल जिनकी ऐसी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है
जो 8 सितंबर के दिन परमेश्वर को तरह तरह के व्यंजनों का भोग नहीं लगा सकते हैं, तो वो ये ना समझे कि भाई हम अगर परमेश्वर को प्रतिदिन जो रोटी सब्जी का भोग लगा रहे हैं या एक आध कोई हमने मिठाई बना दी, कोई लड्डू वगैरह उसका भोग लगा रहे हैं, तो गुरुदेव भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों और बहनों, बिल्कुल भी नहीं है। मन में भी नहीं लेकर आना, मन में भी। हम जब परमेश्वर को भोग लगाते हैं तो उसमें एक शब्द आता है, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। उसमें प्रथम चौपाई में परमेश्वर क्या कहते हैं, व्यंजन 36 ये नहीं चावे, व्यंजन 36 ये नहीं चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, भाव ले देख प्राणी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। व्यंजन 36 ये ना चावे। इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को 36 प्रकार के व्यंजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ये तो दुनिया को देते हैं, ये तो दाता हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। आज ये दुनिया और ये देवी देवता जो 56 प्रकार के 36 प्रकार के 3600 प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं, भोग रहे हैं, उनको कौन दे रहा है? यही कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। ये देवता लोग जिस कामधेनु के पास जाकर जो भी व्यंजन मांगते हैं उपलब्ध हो जाता है। वो कामधेनु गाय देवताओं को किसने दे रखी है? इसी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। तो ये परमेश्वर हमारे द्वारा बनाकर खिलाए गए 56 या 36 प्रकार के व्यंजनों के भूखे नहीं हैं, लेकिन ये तो भाव देखते हैं, भाव। ये भोग की प्रक्रिया परमेश्वर ने 2 प्रकार से शुरू करवाई, 2 कारणों से। सबसे पहला कारण तो ये कि परमेश्वर को यदि हम भोग लगाकर अन्न खाते हैं तो गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार विधान पूरा हो जाता है कि परमेश्वर को भोग लगाए बिना जो व्यक्ति अन्न खाते हैं वो समझो पाप खा रहे हैं, पाप। उनका भार नहीं उतरेगा कभी भी। अन्न को उपजाने में, अन्न को पैदा करने में अरबों खरबों जीवों की हत्या हो जाती है, वो पाप उन लोगों के ऊपर चढ़ता ही है। जो लोग इस कबीर परमात्मा को ना पहचान कर, उन्हें भोग ना लगाकर जो खाना खा रहे हैं, उनके ऊपर वो पाप चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और जिन आत्माओं को परमात्मा की पहचान हो गई, परमेश्वर की पहचान हो गई, जिनकी दिव्य दृष्टि खोल दी है भगवान ने, अपनी पहचान करवा दी है, वो यदि गुरु रूप में आए हुए कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद अन्न ग्रहण करते हैं, तो वो पाप कर्म फिर हम भक्तों के नहीं लगते। वो प्रसाद बन जाता हमारे लिए, सारे अवगुण परमात्मा हर लेते हैं। तो पहला कारण तो ये। और दूसरा कारण भोग लगवाने का, जब गुरु रूप में परमात्मा धरती पर प्रकट होते हैं तो परमेश्वर ये चेक करते हैं कि यदि इन आत्माओं ने इनके जैसा दिखाई देने वाला एक साधारण सा मनुष्य रूप में आया हुआ वो परमात्मा, वो जगत गुरु जगत पिता, यदि उसको पहचान लिया होगा, उनसे उपदेश लेकर, उनसे नाम लेकर, उनकी शरण में आकर, तो ये आत्माएं फिर अपने गुरु को परमात्मा मानकर भोग लगाएंगी। और जिन जिन आत्माओं ने ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को परमात्मा बनाकर, यदि गुरु रूप में आए हुए कबीर परमेश्वर जी को घर घर में भोग लगाना शुरू कर दिया, तो परमात्मा ये कन्फर्म कर देते हैं कि हाँ, इस आत्मा ने गुरु को ही परमात्मा मान लिया है। तो उस आत्मा की लगभग मोक्ष वाली टिकट पक्की हो जाती है। अकेला भोग लगाने से नहीं, भोग तो एक प्रक्रिया है। भोग लगा रहे हैं और बाकी नियम मर्यादा में रह नहीं रहे तो कोई टिकट पक्की नहीं होगी। तो ये 2 कारण है भाई और बहनों, जिस कारण से परमेश्वर ने भोग लगाने की प्रक्रिया शुरू करवाई। तो भले आपकी जैसे भी आर्थिक स्थिति है, यदि आप रोजाना या 8 सितंबर के दिन यदि आप गुरुदेव भगवान को चटनी और चपाती का भोग लगा रहे हैं और एक तरफ दूसरा भगत जो 56 प्रकार के 36 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगा रहा है,
परमेश्वर दोनों को समान रूप से आशीर्वाद देते हैं, दोनों को समान रूप से प्यार जो है वो प्रेम देते हैं। माता पिता अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते किसी प्रकार का। सांसारिक माता पिता तो फिर भी कर दें हल्का फुल्का, लेकिन ये तो हमारे परम पिता हैं, आत्मा के पिता हैं, पति परमेश्वर हैं। इनके मन में तो रत्ती भर भी कोई अंतर अपने गरीब भगत में या अमीर भगत में बिल्कुल भी नहीं होता है भाई और बहनों। बस हमने अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है, अपनी नीयत को हमने सही तरीके से रखना है, फिर परमेश्वर का आशीर्वाद सबके लिए समान रूप से है। और ना हम आत्माओं ने ऐसा सोचना है कि मैं तो परमेश्वर के लिए कुछ कर नहीं पाया, बिल्कुल नहीं सोचना। यदि हम उनके द्वारा बताई गई मर्यादाओं में रहकर भक्ति करके अपना जीवन सफलता की ओर ले जा रहे हैं, तो हमने उस परमात्मा के लिए भी सब कुछ कर दिया और अपने खुद के लिए भी सब कुछ कर दिया। ये भोग लगाना, आरती उतारना, चरण सेवा करना, सतगुरु की महिमा करना, ये तो भाई और बहनों भक्ति के एक्स्ट्रा पार्ट हैं। और अधिक भक्ति धन इकट्ठा करने के लिए, परमेश्वर को विश्वास दिलाने के लिए, उनके चरणों में जगह बनाने के लिए। बाकी मुक्ति हमारी मर्यादित भक्ति से होगी। तो 8 सितंबर के दिन विशेषकर भगत भाई बहनों ने कहीं भी कोई साथ संगति नहीं रखनी है। देखो, दास तो केवल विनती कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, जबरदस्ती किसी पे नहीं है। जिसने मनमाना आचरण करना होगा वो करेगा भाई, उसको हम ना रोक सकते ना कुछ कह सकते हैं। दास तो केवल विनती कर सकता है कि 8 सितंबर के दिन घर घर में परमेश्वर को भोग लगाओ, घर घर में चाहे 2 शब्द गाओ, परमात्मा की महिमा करो। हाँ, भोग लगने के बाद किसी भगत भाई के पास आना चाहते हो, जाना चाहते हो तो मिल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कोई ऐसा भगत है जिसको बहुत ज्यादा मजबूरी है, वो घर पर भोग नहीं लगा सकता, तो ऐसा भगत संपर्क करके अपने आसपास के भगत भाई के पास में जा सकता है उसके घर पर परमात्मा को भोग लगाने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बातें भाई और बहनों आप सब जानते हो, भोग जो है किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप सब जानते हो अच्छे प्रकार से। और 8 सितंबर के दिन हमने स्पेशल वर्तमान 2025 में दास ये वीडियो बना रहा है। हमने किसी भी सतलोक आश्रम की तरफ रू भी नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर 8 सितंबर के दिन जो अवतरण दिवस मनाया जा रहा है परमेश्वर रामपाल जी का, वो लोग केवल एक ढोंग करते हैं, एक पाखंड करते हैं, दिखावा कर रहे हैं। वो लोग अपने गुरुदेव भगवान को हृदय से परमात्मा नहीं मानते हैं, कबीर देव नहीं मानते हैं। अब 8 सितंबर को तो इन आश्रमों में 3 दिन का भंडारा कर देंगे, और जैसे ही जून का महीना आएगा फिर से वो दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर को अपना बाप बना लेंगे, अपना भगवान बना लेंगे। तो इनका तो भाई और बहनों दोगला आचरण है, मनमाना आचरण है। हमने इन आश्रमों की तरफ रू करके भी नहीं सुना है। ये ज्ञान आधार की भक्ति है, और आने वाले समय में वर्तमान में जो प्रक्रिया सात संगति के माध्यम से परमात्मा सुचारू करवा रहे हैं, इसी प्रक्रिया से आने वाले समय में जब गुरुदेव भगवान सतलोक को चले जाएंगे, पूरे विश्व में इसी प्रकार से घर घर आश्रम होंगे, घर घर भक्ति होगी। आत्माओं को कहीं भी धक्के खाने की, भटकने की, ज्योति करवाने की, पाठ करवाने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब बंद हो जाएंगे, पाठ वगैरह, ज्योति वगैरह सब बंद हो जाएंगे। ये पाठ और ज्योति केवल उसी समय तक परमात्मा करवाते हैं जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, साफ नहीं होता। और जब हमारे अंतःकरण की गंदगी साफ हो जाती है, हमें ये ज्ञान समझ में आ जाती है, फिर पाठ और ज्योति की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर प्रतिदिन हम अपने घर पर जो हवन यज्ञ करते हैं बस वही हम करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने 8 सितंबर के दिन भाई और बहनों इस पवित्र दिन को मनाना है। कोई ढोंग, कोई पाखंड, कोई आडंबर किसी प्रकार का नहीं करना है। ना हमने 8 सितंबर के दिन भंडारा बना बना के कहीं किसी भिखारी को खिलाना है, ना किसी रोड पे खिला के आना, कुछ नहीं करना। ना हमने भोग लगा हुआ प्रसाद अपने पड़ोसियों को जाकर देना है, नहीं। हाँ, यदि आपका पड़ोसी आपके घर पर आया हुआ है तो भाई वो हाथ मुंह धो के परमात्मा की भोग की आरती में शामिल भी हो सकता है, और आप उसको प्रसाद भी दीजिए, उसको भंडारा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने जाकर अपने पड़ोसी को भी नहीं देना है, ये ध्यान रखना। पड़ोसी के स्वयं आने में और हमारे जाकर देने में रात दिन का अंतर है। हमने बिल्कुल कोई आडंबर, कोई पाखंड किसी प्रकार का नहीं करना है।